नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री रामदेव एकेडमी में। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आ चुका हूँ। क्लास को बड़े ध्यानपूर्वक देना, ऐसे क्वेश्चन आपके जो आपके परीक्षा में छपने वाले हैं भाई, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि किस रियासत में गोकुल भाई भट्ट ने प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व किया। सभी का स्वागत है, सभी को राम राम, जय श्री कृष्णा, क्षमा गणी, बिल्कुल भाई, राधे राधे सर जी, बिल्कुल सभी का स्वागत है। फटाफट से आ जाओ, बिल्कुल जय बजरंग बली की, क्या बात है भाई। सभी विद्यार्थी आ चुके हैं कि सर जी गोकुल भाई भट्ट ने प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व किया था भाई। बीकानेर हो जाएगा आपका, जोधपुर, अलवर, सिरोही। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी आंसर बताएंगे। बहुत बढ़िया सर जी, जिनका डी ऑप्शन आ रहा है बहुत बढ़िया है। सिरोही प्रजामंडल आंदोलन का क्या क्या सर जी नेतृत्व किया, सिरोही प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि दीर्घकालीन अकालग्रस्त क्षेत्र के अंतर्गत राजस्थान के निम्नांकित जिला समूह में कौन सा सही है भाई, कौन सा सही है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो अकालग्रस्त क्षेत्र था ना, दीर्घकालीन है, जहां पर क्या हुआ था, वो लंबे समय तक अकाल पड़ा था, वो क्षेत्र हो जाएगी हनुमानगढ़, बीकानेर, करौली हो जाएगा, श्री गंगानगर, पाली और चूरू हो जाएगा, नागौर, जयपुर और बाड़मेर हो जाएगा, जोधपुर, जैसलमेर और भीलवाड़ा हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन है, जोधपुर, जैसलमेर, भीलवाड़ा। जिन साथियों का डी ऑप्शन है बहुत बढ़िया भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन विद्यार्थी बहुत ही बड़ी क्वेश्चन है कि सर जी कवि राजा, अरे कवि राजा किन्हें कहा जाता है, बांकीदास जी। अरे बांकीदास जी किस शासक के द्वारा संरक्षित कवि थे, किसके द्वारा संरक्षित कवि थे भाई। यहाँ पर हो जाएंगे बीकानेर के सुजान सिंह, है ना, जोधपुर के मान सिंह, या हो जाएंगे आपके कौन हो जाएंगे भाई, उदयपुर के भीम सिंह, जयपुर के माधो सिंह। क्वेश्चन बड़ा लेवल का है भाई। कवि राजा बांकीदास किस शासक के द्वारा संरक्षित कवि थे, तो कवि राजा बांकीदास किसके दरबारी थे भाई, ये जोधपुर के मान सिंह के दरबारी कवि थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल यहाँ पर सारे विद्यार्थी बी ऑप्शन को लॉक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि घटियाला शिलालेख का संबंध मंडोर शाखा के किस प्रत्यार शासक थे भाई। मंडोर के जो प्रत्यार शासक थे ना विद्यार्थियों, उनमें से कौन से शासक के संबंधित हो जाएगा घटियाला शिलालेख। बिल्कुल नया विद्यार्थी जुड़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना, है ना, और क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना ना। चैनल को सब्सक्राइब करना, क्लास को लाइक और शेयर कर देना भाई, ठीक है। कक्कुक हो जाएंगे बौक, सिल्लुक, रजिल। बिल्कुल बिल्कुल सभी विद्यार्थी फटाफट से आंसर देते रहेंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सर जी, कक्कुक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किससे संबंधित हो जाएगा, घटियाला शिलालेख सर जी कक्कुक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मेव कर्षक आंदोलन का मुख्य नेता कौन था भाई। मेव कर्षक आंदोलन का मुख्य जो विद्यार्थियों नेता कौन था, मीर आलम का, बख्शी, है ना, बख्शी, गुलाम मोइनुद्दीन, यासीम खां, अहमद यादगार खान भाई। जो मेव किसान आंदोलन हुआ था विद्यार्थियों, उसका प्रमुख नेता कौन है हो जाएगा, बिल्कुल शानदार, यासीन खां हो जाएगा भाई। कौन हो जाएगा विद्यार्थियों, यासीन खां उनका प्रमुख नेता था। बिल्कुल मेरे अरे लाडलो का सी ऑप्शन आ रहा है क्या, बहुत बढ़िया भाई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि राजस्थान में मरु विकास जो कार्यक्रम किस वर्ष में प्रारंभ किया गया भाई। जो मरु विकास है विद्यार्थियों किस वर्ष में प्रारंभ किया गया, 1965 से 66, 1977 78, 1985 86 या 1990 91 भाई। बच्चों का आंसर वो आ रहा है क्या, बहुत बढ़िया सर जी, 1977 और 78 में जो मरु विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। बिल्कुल मेरे साथियों ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाने वाले हैं भाई, ठीक है। चलो, राजस्थान में आलसी उत्पादक प्रमुख जिले कौन से, जो अलसी होती है ना विद्यार्थियों, अलसी होती है ना, उसके उत्पादक प्रमुख जिले कौन से, अजमेर, पाली, नागौर और सीकर हो जाएगा सर जी। चित्तौड़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा हो जाएगा। भीलवाड़ा, टोंक, सवाई माधोपुर तथा करौली हो जाएगा। या बारह कोटा, बूंदी और झालावाड़। बारह कोटा, बूंदी, झालावाड़, इस क्षेत्र को क्या कहते रहे सर जी, इस क्षेत्र को हाड़ौती कहते हैं। क्या कहते हैं, हाड़ौती कहते हैं। और विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं सर जी हाड़ौती किसको कहते हैं, तो हाड़ौती किसको कहते हैं, बिल्कुल यहाँ पर आप सभी का हो जाएगा अलसी कहाँ पर होता है, हाड़ौती क्षेत्र में आता है। शॉर्ट नाम पूछे तो हाड़ौती बता देना लाडलो, क्या बता देना रे, हाड़ौती क्षेत्र में अलसी उत्पादक प्रमुख है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कि खानवा के युद्ध में निम्न में से किसने राणा सांगा का पक्ष बदलकर बाबर का साथ दे दिया। अरे धोखेबाज कौन निकला रे, जल्दी से बताओ,
जल्दी से बता देना। यहाँ पर झाला अज्जा ने, सेहलदी तंवर ने, भूपत राय ने, माणिक चंद्र ने। भाई खानवा के युद्ध में क्या है, राणा सांगा के साथ लड़ते लड़ते बाबर के साथ मिल गया भाई, बाबर के साथ मिल गया। अरे कौन था विद्यार्थियों, सेहलदी तंवर था क्या, बिल्कुल सेहलदी तंवर था। बी ऑप्शन मेरे बाबूडो का बिल्कुल राइट हो जाएगा। बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवात एवं डांग क्षेत्र निम्नलिखित में से कोपेन के इस जलवायु प्रदेश में सम्मिलित है भाई। मेवात और डांग प्रदेश है, मेवात और विद्यार्थियों डांग प्रदेश है ना, बिल्कुल बिल्कुल है ना, मेवात डांग प्रदेश है जो विद्यार्थियों किस में शामिल है, मेवात डांग प्रदेश है जो किस में शामिल है भाई, AW, BSHW, BWHW, CWG, CWG। यहाँ पर विशेष तौर से बढ़िया क्वेश्चन है, लेवल का क्वेश्चन है भाई। अरे CWG के अंतर्गत आता है भाई, किसके अंतर्गत है सर जी, CW के अंतर्गत आता है। डी ऑप्शन है, डन डना डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, बहुत बढ़िया भाई। एक बार सारे विद्यार्थी भाई है ना क्लास में ना अपनी हाजिरी लगवा देना भाई, ठीक है। वह कौन सी नदी है जो अरावली के पश्चिमी ढालों में से निकलकर सिरोही के कुछ क्षेत्रों में बहते हुए कच्छ की खाड़ी में लीन हो जाती है भाई, कच्छ की खाड़ी में लीन हो जाती है सर जी। अरावली के पश्चिम ढालों से निकलती है, माही नदी नहीं निकलती है राजस्थान से, पश्चिमी बनास, साबरमती, मोरैन। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, माही नदी है जो राजस्थान में केवल यूं जाती है ना, यूं मुंह मोड़ के चली जाती है, मुंह दिखा के यूं। बिल्कुल, बताओ भाई फटाफट से, जल्दी जल्दी आंसर आ जाना चाहिए। बहुत शानदार सर जी, पश्चिमी बनास है जो, अरे कहाँ निकलती है भाई, पश्चिमी ढालों से निकल कर है ना, सिरे के कुछ क्षेत्रों में बहकर है कच्छ की खाड़ी में लीन हो जाती है। बिल्कुल, यहाँ पर बी ऑप्शन है मेरे बाबूडू का बिल्कुल राइट आ रहा है, क्या सर जी राइट आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अलवर में स्थित है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो विद्यार्थियों अलवर में स्थित है, सरिस्का है, रणथंबोर है, डेजर्ट है, घाना केवलादेव है। यहाँ पर रणथंबोर कहाँ पर है भाई, सवाई माधोपुर में। कहाँ पर है विद्यार्थियों, सवाई माधोपुर में। डेजर्ट जैसलमेर और बाड़मेर में, जैसलमेर तथा इसका कुछ भाग बाड़मेर में भी है। और यहाँ पर हो जाएगा सरिस्का, कौन सा हो जाएगा, सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, अलवर में है भाई, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर घाना केवलादेव कहाँ पर है, फटाफट बताओ, एक बार बताना सारे विद्यार्थी। और जो विद्यार्थी नया जुड़ा है ना रे बाबूड़ा, जो विद्यार्थी नया जुड़ा है ना, वो इन दिए गए नंबरों पर मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। ठीक है सर, कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जलवायु बहुत आर्द्र है भाई, कौन सा क्षेत्र है जहां पर जलवायु बहुत आर्द्र है, जैसलमेर, सिरोही, बीकानेर, बाड़मेर। ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना विद्यार्थियों, क्या करना रे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है। अति आर्द्र जलवायु सिरोही के अंतर्गत है भाई, सिरोही के अंतर्गत हो जाएगा। अरे बी ऑप्शन मेरे बाबूडो का बिल्कुल राइट होना चाहिए भाई, बी ऑप्शन है सभी का राइट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है भाई। एक बार सारे विद्यार्थी क्या करेंगे भाई, अरे फटाफट से बता देना, क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, है ना। बिल्कुल, कि छल्ला बावजी और ग्यारस की रेवाड़ी राजस्थान की किस जनजाति के प्रमुख मेला है, छल्ला बावड़ी, छल्ला बावड़ी है, छल्ला बावजी, छल्ला बावजी और ग्यारस की रेवाड़ी। कंजर है, सेहरिया, डामोर, सांसी। हाँ, यहाँ पर हो जाएगा विद्यार्थियों डामोर, क्या हो जाएगा, डामोर। सी ऑप्शन है जबरदस्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस ख्याल का मंचन हिंदुओं और यहाँ पर एक मिनट होगा ना, मुसलमानों के द्वारा किया जाता है भाई। यहाँ पर है ना, क्या हो गया, यहाँ पर एक बार नाम काट देना ना, मुसलमानों द्वारा किया जाता है भाई, किसके द्वारा, हिंदू और मुसलमानों के संयुक्त रूप में किया जाता है। हेला, चंद्रायन की गायकी, रासधारी, तुरा, कलंगी। कौन सी, किस ख्याल के मंचन पर हिंदू मुस्लिम द्वारा संयुक्त रूप में किया जाता है भाई, ये हो जाएगा तुरा कलंगी, तुरा कलंगी। कौन सा, तुरा कलंगी। डी ऑप्शन है, हाँ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से राजस्थानी काव्य भ्रतेश्वर बाहुबली घोर
के रचयिता कौन है भाई? रचयिता कौन हो जाएंगे? चंद बरदाई, शिवदास, कृपाराम, वज्रसेन, सूरी। कौन हो जाएंगे भाई? जिनके भी नाम के पीछे सूरी है ना, वो सारे जैन कवि होते हैं, ये ध्यान रखना। कौन होते हैं भाई? जैन कवि होते हैं, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल। यहाँ पर हो जाएंगे वज्रसेन सूरी हो जाएगा, बिल्कुल डी ऑप्शन आप सभी का डन डना डन है ना। सबसे पुरानी पुस्तक है ना वज्रसेन सूरी की। रंगमेल स्थित है, रंगमेल सभ्यता कहाँ पर है? रंगमेल श्री गंगानगर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़। रंगमेल के बारे में पूछा है सर जी, रंगमेल कैसा रंगमेल है भाई? रंगमेल स्थान का नाम है, स्थान का नाम है, और ये है आपके प्यारे से गंगानगर में। कहाँ पर है? गंगानगर में। अगला क्वेश्चन कि किस शैली में चमकीले पीले रंग व लाख के लाल रंग की प्रधानता देखी जाइए? कौन सी शैली में, कौन सी जो शैली है जिसमें चमकीले पीले रंग लाख में लाल रंग का प्रधानता देखी जाती है? मारवाड़ शैली, किशनगढ़ शैली, मेवाड़ शैली, हड़ौती शैली। बहुत बढ़िया, सभी बच्चों का सही आ जाना चाहिए भाई। अरे मेवाड़, मेवाड़ चित्रकला शैली। कौन सी? मेवाड़, सी फॉर कटप्पा, बिल्कुल सभी का आ रहा है ना, बहुत बढ़िया। कि कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? अरब सागर में गिरती है ना। हमारे राजस्थान में 3 प्रकार के अपवाह तंत्र है, एक विशेष अपवाह तंत्र है जो ओनली फॉर राजस्थान में है। कौन सा? कौन सा भाई? जल्दी से बता दो भाई। एक तो है अरब सागर है ना, एक कौन सा है सरी? अरब सागर अपवाह तंत्र है। दूसरा कौन सा है? बंगाल की खाड़ी। दूसरा कौन सा है? बंगाल की खाड़ी है ना। दूसरा कौन सा है? बंगाल की खाड़ी है। तीसरा कौन सा है? फटाफट से बता दो। जो केवल और केवल राजस्थान में है भाई। तो चंबल ये गिरती है आपके बंगाल की खाड़ी में, ये आपके बनास ये भी बंगाल की खाड़ी में, परंतु लूणी है जो विद्यार्थियों अरब सागर में गिरती है। गंभीरी भी आपके बंगाल की खाड़ी में हो जाएगी क्या? फटाफट से बताओ। गंभीरी यहाँ पर सी ऑप्शन। अरे जल्दी बताओ। एक तीसरा अपवाह तंत्र कौन सा है? सभी का आ रहा है ना। आंतरिक अपवाह तंत्र। कौन सा भाई? आंतरिक अपवाह तंत्र, आंतरिक अपवाह तंत्र हो जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल बिल्कुल सभी का आ रहा है ना सर जी, बिल्कुल आ रहा है आप आंतरिक अपवाह तंत्र। यहाँ पर है सभी का सी ऑप्शन होना चाहिए भाई। हाल गुरु छाप गुरु है संगीत। ये हाल गुरु किसकी उपाधि है? मोकल, लाखा, चुंडा, कुंभा, ये सारे के सारे मेवाड़ के शासक थे, केवल एक को छोड़कर। ये कौन सा नहीं है बताओ? चुंडा। चुंडा को क्या कहा जाता भाई? है मेवाड़ का भीष्म पितामह, मेवाड़ का भीष्म कहा जाता है भाई, मेवाड़ का भीष्म कहा जाता है भाई। क्यों कहा जाता है? फटाफट से बताओ। यहाँ पर हालगुरु है जो कुंभा की है ना, बिल्कुल स्थापत्य कला के जनक है भाई। स्थापत्य कला के जनक किसने कहा जाता है भाई? स्थापत्य कला के जनक बोला जाता है कुंभा को, और कुंभा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। निम्नांकित में से किस जिले में अरावली के साथ साथ विंध्यन क्रम में उच्चावच स्वरूप भी विद्यमान है? कोटा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर। अरावली के साथ साथ भी विंध्यन कगार उच्चावच स्वरूप में विद्यमान है भाई। बिल्कुल सभी का है ना सजी, चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। अरे गढ़ तो चित्तौड़गढ़ है, बाकी सब क्या भाई? गढ़ैया है। तो चित्तौड़गढ़ जिला है, चित्तौड़गढ़ एक दुर्ग भी है भाई, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन कि राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण में मत्स्य संघ अस्तित्व में आया और मत्स्य संघ के राज प्रमुख के रूप में किसकी नियुक्ति हुई थी भाई? राज प्रमुख किसकी? राज प्रमुख शोभाराम कुमावत, उदयभान सिंह, तेज सिंह, गोपीलाल यादव। गोपीलाल यादव। बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा? गोपीलाल यादव नहीं, उदयभान सिंह। कौन हो जाएंगे भाई? उदयभान सिंह। बी ऑप्शन मेरे बाबूडू का एकदम राइट है क्या रे? जल्दी से बताओ रे, क्या बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का प्रमुख पूर्व ऐतिहासिक स्थल तिलवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? तिलवाड़ा कहाँ पर है भाई? बेलन, घग्गर, कोठारी, अरे लूणी। कौन सी नदी के किनारे स्थित है तिलवाड़ा? तिलवाड़ा बाड़मेर में पड़ता है भाई।
तिलवाड़ा बाड़मेर में पड़ता है और बाड़मेर में ओनली फॉर लूणी नदी चलती है भाई। बाड़मेर की नदी कौन सी है? लूणी नदी है। यहां पर डी ऑप्शन है, डन डनाडन हो जाएगा। गांधी सागर राणा प्रताप सागर बांध निम्न में से किस नदी पर अवस्थित है भाई? ये जो बांध है ना, ये कहां पर है भाई? गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, माही, चंबल, बनास, साबरमती। बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेवल का क्वेश्चन है भाई। राणा प्रताप सागर, गांधी सागर, ये है चंबल नदी पर, चंबल नदी पर है। बी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहिरवाटी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? मारवाड़, मेवाड़, ढूंढाड़, मेवात। अहिरवाटी, अहिरवाटी है जो किसका जो है भाग है भाई? अहिरवाटी किसका भाग है? मेवात क्षेत्र, मेवाती, मेवाती का ही उपबोली है, मेवाती की उपबोली है भाई, मेवाती की उपबोली है। थार का गढ़ा किसे कहा जाता है भाई? थार का गढ़ा किसे कहा जाता है? मांडल नलकूप, खारा नलकूप, है ना, ताजा नलकूप, चांदल जो है नलकूप। थार का घड़ा, थार का गढ़ा कहा जाता है। चांदन जो नलकूप है उसको थार का गढ़ा कहा जाता है भाई। डी ऑप्शन है डन डनाडन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा गारनेट का प्रमुख उत्पादक जिला है भाई? गारनेट का जो प्रमुख उत्पादक जिला कौन सा है भाई? बाड़मेर, टोंक, जैसलमेर, बीकानेर। बिल्कुल सभी बच्चों का आंसर आ जाना चाहिए। गारनेट का बड़ा उत्पादक है वो टोंक है भाई। कौन हो जाएगा? टोंक हो जाएगा। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान निम्नलिखित में से कौन सा संगमरमर शहर के रूप में जाना जाता है? कि राजस्थान का ऐसा कौन सा शहर है जो संगमरमर शहर के नाम से जाना जाता है? बिदासर, खेतड़ी, मकराना, नचना। भाई संगमरमर कहाँ मिलता है भाई? संगमरमर कहाँ मिलता है भाई? जल्दी बताओ रे सर जी। ये मिलता है मकराना। ये मकराना प्रसिद्ध है और यहाँ पर मार्बल भी निकलता है मकराना में, ठीक है ना? हाँ सर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस वर्ष में राजस्थान में पहली कपड़ा मिल कृष्णा मिल ब्यावर में स्थापित की भाई? पहली कपड़ा मिल है जिसका नाम था कृष्णा मिल, ब्यावर में स्थापित की 1998, 1957, 1947, 1989। बिल्कुल सभी का रहा ना? बहुत बढ़िया। यहाँ पर हो जाएगा 1889 में। कब? 1889। डी ऑप्शन है डन डनाडन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राजस्थान के राज प्रमुख के पद को समाप्त कर दिया गया? राज प्रमुख के पद को समाप्त करके राज्यपाल का पद बनाया गया था भाई। यहां पर हो जाएगा 7वां संविधान संशोधन अधिनियम। कौन सा अधिनियम पूछे तो यहां पर बताना है 7वां संविधान संशोधन अधिनियम। सी ऑप्शन सभी राइट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहां पाए जाते हैं? कोटा, अलवर, आबू पर्वत, समस्त अरावली पर्वत। भाई कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन ये पाए जाते हैं कहां पर पाए जाते हैं? आबू पर्वत के आसपास, ठीक है? ठीक है सर, सी ऑप्शन है मेरे रसगुल्लों का सही हो जाना चाहिए। BWHW जलवायु प्रदेश कौन से जिले के अंतर्गत आते हैं भाई? BWHW जयपुर, दौसा, अलवर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, कोटा, बूंदी, झालावाड़, नागौर, पाली, जालौर। BWHW जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, यानी कि थार मरुस्थल के अंतर्गत आता है। सभी विद्यार्थी बी ऑप्शन को लॉक कर देंगे। अब जिन विद्यार्थियों ने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया ना, फटाफट से लाइक कर देना। और जो विद्यार्थी सर हमारा को तो जुड़ना है व्हाट्सएप ग्रुप में, हैं व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना ना, बिल्कुल सर जी हम व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ रहे हैं। सभी बच्चों को नोट्स PDF अवेलेबल करा रहे हैं 8014-1162 पर। अब भी हाथों हाथ व्हाट्सएप पर मैसेज करो, बिल्कुल शानदार तरीके से, बढ़िया वाले तरीके से। क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्यारा सा लाइक जरूर कर देना। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, इसे है ना, छोटे से परिवार का हिस्सा नहीं बने तो फटाफट से छोटे से परिवार का हिस्सा बन जाइए, ठीक है? थैंक यू, धन्यवाद, राम राम, खमा गणी। कल मिलते हैं, तब तक के जय हिंद।